बच्चों की जो सबसे बड़ी समस्या है कि भौतिक विज्ञान के प्रश्न को हल करने के लिए कौन सी बुक को वो सॉल्व करे, कौन सी बुक का वो सॉल्यूशंस करे जिससे उसके भौतिक विज्ञान के सारे प्रश्न निकल जाए। हेलो बच्चों, आज मिल रहे हैं बेटा एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए। बहुत सारे के बच्चों के बहुत सारे के कमेंट्स में डेली देखता हूं, लाइव क्लास में और लाइव क्लास के बाद में लगातार बच्चे एक ही बात पूछते हैं कि सर नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैं कहां से फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करूं, आखिरकार फिजिक्स की कौन सी बुक को सॉल्व करूं। इतने सारे की फिजिक्स की बुकों को देख के बच्चा घबरा जाता है कि आखिरकार सॉल्व करूं तो कौन सी बुक को सॉल्व करूं। और इसी समस्याओं का समाधान लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। बच्चों की जो सबसे बड़ी समस्या है कि भौतिक विज्ञान के प्रश्न को हल करने के लिए कौन सी बुक को वो सॉल्व करे, कौन सी बुक का वो सॉल्यूशंस करे जिससे उसके भौतिक विज्ञान के सारे प्रश्न निकल जाए, नीट एग्जाम उसका क्रैक हो जाए। इतनी सारी की बुक्स उसके सामने होती है, यूनिवर्सल बुक उसके सामने होती है, हरियंत की बुक उसके सामने होती है, डीसी पांडे उसके सामने होती है, एससी वर्मा उसके सामने होती है, एनसीईआरटी की किताब उसके सामने होती है, टीचर क्वेश्चंस कराता है वो उसके सामने होते हैं। बहुत सारे के क्वेश्चंस के बीच में उसकी जिंदगी जो है उलझ जाती है। वो नहीं समझ पाता कि कौन सी बुक, कहां के क्वेश्चंस उसके लिए सबसे बेस्ट होंगे नीट एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। कितने क्वेश्चंस हर चैप्टर में से करने की जरूरत है जिससे वो नीट एग्जाम्स को क्रैक कर सकता है। इस बात को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, आपका उद्देश्य नीट को क्रैक करना है, भौतिक विज्ञान का वैज्ञानिक बनना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल नीट को क्रैक करना है। और मैं आपको बता देता हूं कि नीट एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए इतनी हजारों बुकों को पढ़ने की कतई जरूरत नहीं है। केवल और केवल आपको मात्र 2 बुक को पढ़ने की जरूरत है बेटा। कौन कौन सी वो बुकें होंगी, कौन कौन सी वो चीजें होंगी जिससे नीट एग्जाम्स को आप आसानी से क्रैक कर सकते हो, कौन सी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप नीट एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो बेटा वो सबसे पहली बुक है जिससे आप नीट एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो, जिसका नाम है प्यारे बच्चों एनसीईआरटी बुक। बेटा हम इस एनसीईआरटी किताब को पढ़ते ही नहीं है और यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है बेटा। तो हमें सबसे पहले कौन सी बुक पढ़नी है बेटा? आज से आपको एनसीईआरटी किताब पढ़नी है, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेटा। यह हमारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बुक होने वाली है, एनसीईआरटी किताब सॉल्व करनी है। अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी किताब के प्रश्न नहीं करता है तो आज से करना शुरू कर दे, हर चैप्टर को एनसीईआरटी से सॉल्व करना है। दूसरा क्या करना है? दूसरा हमें केवल जो टीचर आपको क्लास में क्वेश्चंस करा रहा है, क्लास के जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, क्लास के जो होमवर्क क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, क्लास में पढ़ाए जाने वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं बेटा। और साथ में पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करने हैं बेटा, पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप कम से कम 2 बार करें बेटा, कम से कम 2 बार करें बेटा, 2 बार कम से कम करें। और साथ में शॉर्ट नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए हर चैप्टर के बेटा। अगर आपने हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं आज तक तो आज से बनाना शुरू कर दीजिए। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होगा? शॉर्ट नोट्स का यहां पे मतलब होगा जैसे आपने न्यूटन गति के नियम पढ़ा तो न्यूटन गति के नियम में आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी किए, क्लास में कराए हुए क्वेश्चंस भी आपने किए, पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी आपने किए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी आपने किए। इन सभी के क्वेश्चंस करने पर आपने लगभग हर चैप्टर से कम में नहीं तो 100 क्वेश्चंस कर लिए बेटा। और हर चैप्टर से 100 क्वेश्चंस करना ही अब मान लिए सफिशिएंट है, 100 क्वेश्चन से ज्यादा करने की कतई जरूरत नहीं है। हर चैप्टर के 100 क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी क्लास के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बेटा। इनको कम से कम 2 बार करो। और इन क्वेश्चंस में जो जो फॉर्मुलेज लगे हैं, जितने फॉर्मुलेस काम में आए हैं, जितनी शॉर्ट ट्रिक्स आपको सीखने को मिली है, उन सभी शॉर्ट ट्रिक्स और फॉर्मूले का एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, हर चैप्टर का बना लीजिए। न्यूटन गति के नियम के शॉर्ट नोट्स, कार्य ऊर्जा शक्ति के शॉर्ट नोट्स, संधारित्र के शॉर्ट नोट्स, प्रकाश विद्युत प्रभाव वाले चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, स्थिर वैद्युतिकी वाले के चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, जितने भी चैप्टर्स 11th 12th क्लास में है हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। हर चैप्टर के हमें 100 क्वेश्चंस करने हैं। इन क्वेश्चंस को आप 2 बार 3 बार 4 बार कीजिए और कुछ भी करने की
आपको कहीं जरूरत नहीं है बेटा। फिर देखिए आपका 101% सिलेक्शन होगा, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी सारी बुकों के बीच में उलझने की जरूरत नहीं है बेटा। बच्चा बुकों में उलझ जाता है, ना तो वो सिलेबस कंप्लीट कर पाता है, ना नीट एग्जाम क्रैक कर पाता है। आपको बुक्स में नहीं उलझना है। टीचर जो पढ़ने के लिए आपको मटेरियल्स दे रहा है केवल वो कीजिए, क्लास के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी कीजिए, हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाइए। फिर देखिए हमारा नीट एग्जाम्स कैसे अच्छे से क्लियर हो जाता है। ओके बच्चे लोग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।